अगर ये 4 चीज़ें आप 4 महीने खाना छोड़ देंगे, तो 4 ही महीने में आपके शरीर के जो अंदर के ऑर्गन हैं, इनका पुनर्जन्म हो जाएगा। पुनर्जन्म, यानी पुनर्जन्म का मतलब ये सारे ऑर्गन अपने आप को रिपेयर कर लेंगे। यही 4 चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के दुश्मन हैं, दुश्मन महादुश्मन हैं। अगर हम दोस्तों अपने दृष्टि से देखें, तो यही 4 चीज़ें दुनिया की सबसे खतरनाक चीज़ें हैं। यही 4 चीज़ें दुनिया की सबसे खतरनाक ज़हर है। दोस्तों, जिस दिन से आप ये 4 चीज़ें खाना छोड़ देंगे, उसी दिन से आप निरोगी होना शुरू हो जाएँगे। उसी दिन से आपका शरीर अपनी बीमारी को खुद ठीक करना शुरू कर देगा। और यही चीज़ें आज के समय में, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे गाँव के लोग हों या शहर के लोग हों, सुबह से शाम तक लगभग इन 4 चीज़ों में से 2 से 3 चीज़ें तो खाते ही खाते हैं। सब लोग खाते हैं, उनकी डाइट का हिस्सा बन चुका है। जबकि दोस्तों, इन्हें खाने से हमारे शरीर में कई सारी बीमारियाँ हो रही हैं। दोस्तों, आज हार्ट अटैक क्यों बढ़ रहा है? आज डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ रहा है? आज पेट से संबंधित बीमारियाँ क्यों बढ़ रही है? ये जितनी भी बीमारियाँ बढ़ रही हैं, ये सारी बीमारियाँ इन्हीं 4 चीज़ों को खाने से बढ़ रही हैं। और जब आप इन 4 चीज़ों को खाना छोड़ देंगे, उसी दिन से दोस्तों बीमारियाँ अपने आप खत्म हो जाएँगी। आपका शरीर स्वस्थ और निरोग हो जाएगा। आप सोचेंगे, अभी सुनने के बाद आप जब सुनेंगे तो कहेंगे यार, इसके अलावा फिर खाएँ तो क्या खाएँ? उसका विकल्प हम बताएँगे दोस्तों। इसलिए 4 चीज़ें ना खाने का विकल्प क्या है? इसके विकल्प के तौर पे आप क्या खा सकते हैं? और दोस्तों, मार्केट में जितनी भी चीज़ें मिलती हैं, अगर वो मीठी चीज़ है, 3-4 चीज़ों से बनी है। अगर वो तीखी चीज़ है, तो भी ये 3-4 चीज़ों से बनी है। यानी तीखी, मीठ और मीठी जितनी भी चीज़ें हैं, इन्हीं 4 चीज़ों से बनाई जाती हैं। तो दोस्तों, आप छोड़ के देखिए, एक बार आपके शरीर को कष्ट ज़रूर होगा, लेकिन आप जिस दिन छोड़ देंगे 4 महीने के लिए, फिर देखिएगा, फिर कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए जानते हैं उन 4 चीज़ों के बारे में। पहली चीज़ है, जो हर घर की ज़रूरत बन चुकी है, जबकि ये ज़रूरत नहीं है, वो है चीनी। दोस्तों, आज सबके घर में, अगर वो 5 परिवार का घर है, तो 5 परिवार के घर में 5 किलो तो कम से कम महीने में चीनी खा ही जाते हैं। और ये चीनी सबसे खतरनाक है हमारे शरीर के लिए। चीनी से बनी हुई कोई चीज़ आज के बाद ना खाने का संकल्प ले लीजिए। अब चीनी का विकल्प क्या है? अगर आपको मीठा पसंद है, आपको अगर मीठा पसंद है, तो चीनी के तौर पे देसी गुड़ खाइए, राब खाइए। और नहीं तो दोस्तों, मीठी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, गन्ना चूस लीजिए, किशमिश खा लीजिए, खजूर खा लीजिए, बादाम खा लीजिए, बहुत सारे विकल्प हैं, इसे लीजिए। लेकिन चीनी से बनी हुई कोई चीज़ मत लीजिए। चीनी बनाने में दोस्तों 23 तरह के केमिकल डाले जाते हैं, और ये चीनी एक प्रोसीजर से गुज़रता है। और चीनी में कई तरह के ऐसे केमिकल डाले जाते हैं, जो हमारे शरीर में चले तो जाते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। और यह एक एसिडिक प्रोडक्ट है। चीनी सबसे खतरनाक मैं मानता हूँ। इसके स्थान पे गुड़ खाइए। अब आपके मन में विचार आया होगा कि चीनी और गुड़ एक ही चीज़ से बनाया जाता है, वो है गन्ना। हाँ दोस्तों, बनाया एक ही चीज़ से जाता है, लेकिन दोनों में बनाने में प्रोसीजर अलग-अलग होता है। गुड़ बनाने में बहुत ज़्यादा प्रोसीजर नहीं होता, और इसमें कोई केमिकल नहीं मिलाया जाता है। जबकि चीनी एक प्रोसीजर से गुजरती है, और इसमें 23 तरह के केमिकल मिलाए जाते हैं। कुछ-कुछ सफ़ेदी करने के लिए मिलाए जाते हैं, कुछ ऐसे करने के लिए मिलाए जाते हैं, इसीलिए कभी मत खाना चीनी। दूसरी चीज़ है दोस्तों, जिसे सफ़ेद ज़हर कहा जाता है। चीनी को मीठा ज़हर कहा जाता है, और दूसरी चीज़ को सफ़ेद ज़हर कहा जाता है। वो है दोस्तों मैदा। अब कहेंगे, मैदा कैसे नुकसान करता है? मैदा तो गेहूँ से बनता है, गेहूँ से आटा भी बनता है, आटा तो हम रोज़ खाते हैं, नुकसान नहीं करता है। दोस्तों, दोनों को बनाने में प्रोसीजर है, अलग-अलग होता है। आप जब ये गेहूँ को पिसाते हैं, तो गेहूँ को धुल करके, साफ करके ऐसे पिसा लेते हैं। लेकिन जब इसका मैदा बनता है, तो दोस्तों मैदा बनने में कई प्रोसीजर होते हैं, थोड़ी-सी जानकारी शेयर कर देते हैं।
दोस्तों जब ये मैदा बनता है तो मैदा का बनाने के लिए ऊपर की जो लेयर होती है गेहूँ को फिर निकाल लिया जाता है और ऊपर की लेयर में ही उसे छिलके में ही दोस्तों फाइबर और प्रोटीन पाया जाता है। जब ऊपर से लेयर हटा दी गई तो दोस्तों बचा क्या? एक प्रकार का वेस्ट पदार्थ हो गया। अब इसके बाद इसे खूब पतला पीसा जाता है। अब पतला होने के कारण ये हमारे आंतों में जाके चिपकता है। पतला पीसा जाता है, इसके बाद दोस्तों इसे वॉश किया जाता है। क्लोरीन गैस जैसी कई सारी और गैसें आती हैं, उसी से इसे वॉश किया जाता है यानी कि सफेदी लाई जाती है। इसके बाद भी दोस्तों कुछ ऐसे भी दुकानदार या बिज़नेसमैन हैं, ज़्यादा प्रॉफ़िट के चक्कर में इसमें खड़िया मिलाते हैं, जो कि और नुकसानदेह हो गई। और आज जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो ब्रेड हुआ, चाहे टोस्ट हुआ या बिस्किट हुआ या मिठाइयाँ हुईं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें दोस्तों मैदे का ही प्रयोग किया जाता है और मैदे से ही बनाई जाती है। इसीलिए आज बीमारियाँ फैल रही हैं। तो इसलिए दोस्तों मैदा से बनी हुई कोई भी चीज़ मत खाइए। अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है, छोला-भटूरा आप खाने जाते हैं, किससे बनता है? मैदे से ही बनता है। और उसके बाद छाना किसमें जाता है, उसे जान के तो और चौंक जाएँगे। तीसरी चीज़ जो दोस्तों कई गंभीर बीमारियों का कारण बन रही है, जिसे हमें नहीं लेना चाहिए, वो है दोस्तों रिफ़ाइन किया गया तेल और एक प्रकार का और मार्केट में तेल आ गया है, जिसका लगभग-लगभग प्रयोग दुकानदार भाई करते हैं, वो है पामोलिन। दोस्तों रिफाइन किया गया तेल और पामोलिन से बना हुआ कोई भी सामान मत खाइए और मार्केट में जितनी भी तली भुनी चीजें हैं, चाहे वो बिस्किट हुआ, चाहे वो नमकीन हुआ, चाहे वो टोस्ट हुआ, चाहे ब्रेड हुआ, चाहे जलेबियां हुई, चाहे पकौड़े हुए, चाहे समोसे हुए, चाहे जो भी चीजें हुई, लगभग इन्हीं तेलों में बनाई जाती है। इसीलिए दोस्तों आज बीमारियां फैल रही है। तो आज के बाद इसीलिए कहा जाता आप तो देख नहीं रहे, वो किस तेल में बना है। तो जो चीज़ें हम नहीं देख रहे हैं फिर उसे हम खाएँ क्यों? ये भी हो गया। अब इसका विकल्प बहुत सारा है, वो विकल्प भी बताएँगे। तो दोस्तों जैसे रिफाइन किया गया तेल, पामोलिन तेल खाने के बजाय आपके यहाँ जो तेल पाया जाता हो, आप जहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, चाहे वहाँ सरसों का तेल हो, चाहे मूँगफली का तेल हो, चाहे सोयाबीन का तेल हो, चाहे गरी का तेल हो, जो भी चीज़ें पाई जाती हो जहाँ पे आप रहते हैं, उन्हीं तेलों का प्रयोग करिए। लेकिन वो तेलें खुद जाके आप चक्की से निकलवाइए और चक्की से निकला हुआ तेल आप यूज़ करिए। हमें किसी कंपनी पे ट्रस्ट नहीं है। हमें नहीं है, अब आप विश्वास करते हैं कि नहीं करते मैं नहीं जानता। लेकिन फिर भी आप ट्राई के तौर पे किसी अच्छी कंपनी का अच्छा ब्रांड खरीद के लाइए और जाकर के खुद तेल निकलवा के चक्की से लाइए। दोनों तेल को मैच कर लीजिए। दोनों तेल को मैच कर लीजिए, आप सच्चाई जान जाएँगे। जो तेल आप निकलवा के लाए वो तेल मोटा होगा, झाग युक्त होगा, गंदा होगा, ब्राउन और देखेंगे। और जो तेल आप मार्केट से खरीद के लाते हैं, अब उसके साथ प्रोसीजर किया जाता है, छेड़खानी की जाती है, क्या किया जाता है मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन वो तेल एकदम हल्का होगा, पतला होगा, आप देख लीजिए पेट्रोल की तरह झलक रहा होगा तो सच्चाई आपके सामने। इसलिए ये 3 चीज़ों से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाना है अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है। इन 3 चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो गई। अब चौथी चीज़ इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। इन लोगों से भी ज़्यादा खतरनाक हो वो है दोस्तों क्या है कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, अल्कोहल, धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकुआँ ये और ही खतरनाक हैं। तो दोस्तों इनमें से जो भी चीज़ें आप प्रयोग कर रहे हैं आज से अभी से खाना छोड़ दीजिए और आप पूरी ज़िंदगी स्वस्थ और निरोग रहेंगे। और इन्हीं चीज़ों को खाने से ही हम आज बीमार हो रहे हैं। इसका विकल्प क्या है? अगर आपको मीठा पसंद है तो गन्ने का गुड़ का प्रयोग करिए। आपको दोस्तों जो मैदे से बनाते हैं उसके स्थान पे आटे से बना के आप खाइए जो भी आइटम खाना है। और जो तेल का प्रयोग कर रहे हैं, तेल का विकल्प हमने बताया। ठंडा पेय पदार्थ पीने के बजाय आप घर पे दोस्तों कोई भी आपको पीना हुआ, शरबत पीना हुआ तो गन्ने का शरबत पी लीजिए। बेल का शरबत पी लीजिए, नारियल पानी पी लीजिए, इसके क्यों नहीं पी लेते हैं? ये सब हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। नहीं कुछ है तो दोस्तों आप केला खा लीजिए, सेब खा लीजिए, तो ये बहुत सारे विकल्प हैं। तो दोस्तों अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है, तो ये 4 चीज़ें आज से खाना छोड़ दीजिए, आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे।